हाय एवरीवन, मेरी साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये अगर आपको किसी भी तरह से मेरी जो वीडियोस है या साइकोलॉजिकल जो क्लासेस है वो किसी भी तरह से हेल्प कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि व्यक्तित्व कौन कौन से सिद्धांत है, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में अपने विचार है जो वो रखे हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं। इन्हीं अप्रोचेस को जो उन्होंने दिए हैं या जिस प्रकार ने या उन्होंने मन का विश्लेषण करके या फिर टाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर ट्रेट के अकॉर्डिंग जो भी अप्रोच जिस अप्रोच को अपनाया उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज जो है वो हमारे सामने रखी है, जिनके तहत सिद्धांतों या थ्योरीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन के तहत ही कई टाइप में ये थ्योरीज बंट जाती है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे साइको एनालिटिकल जो थ्योरीज है वो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो अचेतन की इच्छाएं होती है या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती है या फिर चाइल्डहुड में जो मेंटल स्ट्रगल होती है या फिर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, ये उन्होंने बताया था कि ये मेन डिटर्मिनेंट है पर्सनैलिटी के। ये सब उन्होंने कहा था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आगे है हमारी टाइप थ्योरी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप थ्योरी में क्या था फ्रेंड्स कि जैसे कि व्यक्ति के जो खास प्रकारों में इसको बांटा जाता है, टाइप में बांटा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे इंट्रोवर्ट एक प्रकार है, एक टाइप है जिसमें बांटा गया है किसी व्यक्ति को। तो इंट्रोवर्ट के कुछ खास गुण हैं, जैसे कि वो शाय है या वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा भाग नहीं लेता, वो ज़्यादा सोशल नहीं है, या लोगों से कम बोलता है या बोलना है, या उसका मिलना जुलना बहुत कम है। तो ये सारे जो गुण हैं वो इंट्रोवर्ट में होते हैं। तो इस तरह की थ्योरी जो होती है उनको क्या कहते हैं? टाइप थ्योरी। देन आती है ट्रेट थ्योरी। हमारी ट्रेट थ्योरी यानी कि इसको शील गुण सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि कोई शील गुण है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ईमानदारी हो गया। इसमें क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है किसी भी शील गुण में। अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ईमानदार है, तो वो ऐसा हम पूर्वाग्रह कर सकते हैं या पहले ही कह सकते हैं कि वो हर सिचुएशन में जो उसका ट्रेट है, जो उसका शील गुण है, वो उसको दिखाएगा। तो उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रेट थ्योरी या ट्रेट अप्रोचेस के तहत जो थ्योरी है उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन आगे देख लेते हैं सेल्फ थ्योरीज। सेल्फ थ्योरीज यानी कि अपने आप के लिए जो सेल्फ थ्योरीज बनाई जाती है या फिर इस तरह की। हम सबसे पहले फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में टाइप अप्रोच के तहत या इसके माध्यम से जिसने भी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो जो मेन जो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि हिपोक्रेटस, इनसे ही टाइप अप्रोच की शुरुआत मानी जाती है। कार्ल जंग हो गए, क्रैसमर हो गए, सेल्डन हो गए, फेडरमन और रोजमन हो गए। इनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हिपोक्रेटस थे वो कौन थे? एक ग्रीक मेडिसिन के जनक इनको माना जाता है। ओके फ्रेंड्स। देन हिपोक्रेटस से भी पहले एक और थे, थियोफ्रेस्टस। इनसे इनकी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम देखें तो थोड़ा सा इनको भी हम देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तित्व प्रकार सिद्धांत आखिर होते क्या है, या फिर इनको प्रकार सिद्धांत क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो ये सबसे पुराने सिद्धांत है, यानी कि सबसे पहले जो सिद्धांत है, जो क्लासिफिकेशन है या जो व्याख्या है साइकोलॉजी वो पर्सनैलिटी की, वो क्या है? टाइप थ्योरी के हिसाब से ही दी गई थी। यानी कि एक स्पेसिफिक प्रकारों में बांट दिया जाता था। अलग अलग गुण उसी के तहत होते थे। किसी एक प्रकार में कोई 2-4 विशेष गुण होते थे, जिसके आधार पर क्या है, व्यक्तियों की पर्सनैलिटी का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था। ओके फ्रेंड्स। देन व्यक्ति को खास प्रकार में बांटा जाता था, जैसे कि इंट्रोवर्ट हो गया या एक्सट्रोवर्ट हो गया, या फिर
शारीरिक रूप से आप लगा लो एंडोमॉर्फी हो गया शेल्डन का, या मेसोमॉर्फी हो गया, इस तरह से। देन व्यक्तित्व एक ऐसे वर्ग से संबंधित होता है जिसमें एक दूसरे से मिलते जुलते गुण पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इंट्रोवर्ट को ले लीजिए। इंट्रोवर्ट में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे? जैसे कि वो अन्य लोगों से बहुत कम मिलना जुलना, या कम दोस्ती रखना, या सेल्फ डिपेंड होना, या कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा, या रूढ़िवादी, या अकेलापन पसंद हो उसे, ऐसे इस तरह के, या शाय है बहुत ज़्यादा, कम बोलता है। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इंट्रोवर्ट का कम बोलचाल या शायनेस, समझ। तो इस तरह के खास खास गुणों के आधार पर क्या है, व्यक्ति को बांटा जाता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जैसे कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने अंदर की तरफ झांकते हैं, कोई भी सिचुएशन है हो या कोई भी घटना उनके सामने घट रही हो तो वो अंदर ही अंदर अपना जो है करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, वो बाहर सोशलाइज बहुत होते हैं, या फिर वो अपनी बात जो दिल में नहीं रखते, वो एकदम से बोल देते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती है उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ खास खास प्रकार में जो है व्यक्तित्व को बांट देते हैं। तो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस तरह की थ्योरीज को हमारे सामने रखा है। देन आगे चलते देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को खास खास टाइप में बांटा जाता है, जैसे कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। उसके आधार पर उसके शील गुण या ट्रेट्स का वर्णन किया जाता है, जो भी उसके अंदर गुण होते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व प्रकार सिद्धांत थियोफ्रेस्टस ने दिया था। जैसे कि मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि हिपोक्रेटस से भी पहले जो है एक थियोफ्रेस्टस थे, जो कि अरस्तु के शिष्य थे। वो कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे, और अलेक्जेंडर के समय में एक बहुत ही चर्चित या बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने 2400 साल पहले की बात है ये। इनके सिद्धांत में क्या है, खुशामदी प्रकार का एक सिद्धांत था, यानी कि फ्लैटर टाइप का। वो बहुत ही महत्वपूर्ण था या बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पे। ये इनके जो ये सिद्धांत है उनका वो ज़्यादा नहीं चल सका, या ज़्यादा विस्तृत नहीं था, या वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्व नहीं था। उन्होंने मतलब इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में। तो उसी तरह से इनका जो सिद्धांत है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। देन इससे आगे जो हिपोक्रेटस थे, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एम्पेडोक्लस के भौतिक सिद्धांत पर जो आधारित अपना एक सिद्धांत बनाया, एक अलग सिद्धांत बनाया, एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करने के बाद। जो हिपोक्रेटस थे फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, इनको मेडिसिन का जनक भी कहा जाता है। ओके, ये मेडिसिन के जनक है। एम्पेडोक्लस कौन थे? जिन्होंने एक भौतिक सिद्धांत दिया था, जैसे कि जो पृथ्वी है या जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से बना है? 4 तत्वों से बना है। कौन कौन से तत्वों से? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से बना है। तो इसी के तहत इन्होंने जो है इसी को आधार बनाकर इन्होंने हिपोक्रेटस ने अपना सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार हमारे शरीर में 4 तरह के शारीरिक द्रव्य, जो हमारा शरीर है वो 4 तरीके से बॉडीली फ्लूइड से बना हुआ होता है, शारीरिक द्रव्यों से। जो कौन कौन से होते हैं? जो हमारे जो पर्सनैलिटी है उसका निर्धारण करते हैं। जैसे कि कोई 4 द्रव्य है, यदि एक की मात्रा उसमें से ज़्यादा है तो वो एक खास शरीर व्यक्तित्व के कुछ खास खास गुण उस व्यक्ति में होंगे, इस तरह से। जैसे कि इन्होंने कौन कौन से द्रव्य बताए हैं? सबसे पहला काला पित्त, यानी कि ब्लैक बाइल, पीला पित्त, येलो पित्त, ब्लड और कफ या श्लेष्मा। काला पित्त जो है, ब्लैक बाइल जो व्यक्ति होते हैं उनमें इन्होंने क्या कहा है कि उनमें वे उदास रहते हैं, मंदित रहते हैं, बहुत ही मतलब डिप्रेस्ड रहते हैं, और एक तरह से निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं काले पित्त वाले लोग। ओके फ्रेंड्स, देन पीले पित्त के लिए इन्होंने क्या कहा है? पीले पित्त वाले जो लोग होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, बेचैनी रहती है उनमें, एक तरह का चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब एक
तरह से एक वैसी प्रवृत्ति के होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, पीले पित्त वाले लोग। इन्होंने कहा है येलो बाइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। रक्त जिसमें ज़्यादा होता है, रक्त द्रव्य जिसमें ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, वे लोग क्या होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एकदम खुश मिजाज होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक आशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो एकदम पॉजिटिव रहते हैं। उनका जो किसी भी सिचुएशन या घटना में उनका जो मोटिव है या जो उनका एक व्यवहार है वो एकदम पॉजिटिव रहता है। देन कफ या श्लेष्मा वाले जो द्रव्य जो है, अगर इसकी जो ज़्यादा रहता है किसी व्यक्ति में ये, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है, वो निष्क्रिय होता है, एकदम अनएक्टिव होता है। मतलब वो ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं देता, किसी भी कार्य को करने में वो इतनी जल्दी नहीं दिखाता, फुर्ती नहीं दिखाता, वो क्रियात्मक रूप से भी बहुत कम होता है और वैसे भी शांत होता है, और मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही वो इतनी पहल मतलब दिखाता नहीं है। इस तरह से वो एक विरक्त कैटेगरी में उन्होंने इसे रखा है। ओके फ्रेंड्स, देन आगे इसका डायग्राम देख लेते हैं। हिपोक्रेटस कैसे इन्होंने डिटरमाइन किया है इन द्रव्यों को, और इन द्रव्यों से रिलेटेड जो भी इन्होंने हमारे गुण बताए हैं व्यक्तित्व के, उनके बारे में। हिपोक्रेटस का जो ये डायग्राम है इसको देख लेते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो भौतिक सिद्धांत है एम्पेडोक्लस का, उसके आधार पर जो है हिपोक्रेटस ने अपना जो सिद्धांत है वो दिया था। तो एम्पेडोक्लस के सिद्धांत में जो था एयर, फायर, अर्थ और वाटर से क्या बना है, एक ह्यूमन बॉडी बनी है। तो इन्होंने जो है इसके स्थान पर जो द्रव्य है, बॉडीली द्रव्य यानी शारीरिक द्रव्य बताए हैं 4। एयर, जैसे एयर के स्थान पर इन्होंने ब्लड कर दिया है, फायर के स्थान पर येलो बाइल, अर्थ में इन्होंने ब्लैक बाइल, और वाटर में इन्होंने फैगम या श्लेष्मा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या था, हिपोक्रेटस का की थ्योरी थी, टाइप थ्योरी। देन आगे चलते हैं। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत को 2 भागों में उन्होंने बांट कर रखा है। जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने 2 तरह से टाइप थ्योरी जो है हमारे सामने रखी है। एक तरह से जैसे शारीरिक गुणों के आधार पर प्रकार सिद्धांत, यानी कि जो भी शारीरिक गुण हैं, जैसे कि एंडोमॉर्फी हो गया, मेसोमॉर्फी हो गया या एक्टोमॉर्फी हो गया, इस तरह से जो उन्होंने वर्गीकरण किया है या क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि एस्थेनिक टाइप है या फिर पिकनिक टाइप शरीर है, उसके तो उन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर क्या है, पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। देन आगे उन्होंने दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है, दूसरे क्लासिफिकेशन में मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, यानी कि साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज़ होती है व्यक्तित्व में, उसके आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया। जैसे एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया यूंग के अनुसार, और भी बहुत से, जैसे कि आइजेंक ने दिया है, आइजेंक ने 3 प्रकार बताए। तो इस तरह से उन्होंने साइकोलॉजिकल गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है या व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा है, उनके विचार हमारे सामने रखे, या थ्योरीज एक तरह से उनको थ्योरेटिकल अप्रोच हम कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस, शारीरिक गुणों के आधार पर जो प्रकार सिद्धांत दिया है वो सबसे पहले किसने दिया है, क्रैशमर ने दिया है। क्रैशमर जो थे वो कौन थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों पर जो प्रयोग किया और उससे जो उनको आंकड़े प्राप्त हुए या जो डाटा मिला, उसके अनुसार इन्होंने इस सिद्धांत को बताया या बनाया। बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसे अवैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका प्रयोग जो है वो मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों पे किया था। सो इसके बावजूद भी ये काफ़ी लोकप्रिय जो है टाइप थ्योरी है। सो चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो क्रैशमर थे। इन्होंने जो है 4 प्रकार बताए हैं साइकोलॉजी के शारीरिक गुणों के आधार पर। सबसे पहला जो है वो है पिकनिक प्रकार, यानी कि स्थूलकाय प्रकार भी हम इसे कहते हैं हिंदी में।
पिकनिक प्रकार में क्या होता है, जैसे कुछ खास शारीरिक गुण होते हैं बाहर से हमें देखने में जैसे पता चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका शरीर भारी है, गोलाकार है, गर्दन छोटी है या गर्दन मोटी है, तो ऐसे इस तरह के गुणों वाले, शारीरिक गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो गुण पाए जाते हैं, इन्होंने बताया कि वो बहुत ही सामाजिक होते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है दूसरे लोगों से। खाने पीने में और सोने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज होते हैं ऐसे लोग। ओके फ्रेंड, जो पिकनिक प्रकार के होते हैं। देन एस्थेनिक प्रकार के जो लोग होते हैं, उनका जो कद है, उनके शारीरिक गुणों में उन्होंने बताया कि जो उनका कद है वो बहुत लंबा होता है, वो बहुत दुबले पतले होते हैं, वज़न जो होता है उनका बहुत ही कम होता है शरीर का। सो जो ऐसे लोग होते हैं उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो कौन कौन से, जैसे वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। जो एस्थेनिक टाइप के जो लोग होते हैं वो स्वभाव में जो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, कम वज़न के होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन होता है। वो सोशल नहीं होते, बिल्कुल भी लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, वो काल्पनिक होते हैं, अपनी कल्पनाओं में गुम रहते हैं। वो ऐसे लोगों के ये गुण हैं। देन आगे देख लेते हैं, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, एथलेटिक प्रकार। यानी कि जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या शारीरिक गुण होते हैं, जैसे कि उनकी मांसपेशियां जो है वो बहुत विकसित होती है, गठी हुई होती है, कद उनका ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना छोटा होता है, मतलब नॉर्मल होता है। उनका शरीर जो होता है वो सुडौल होता है, अच्छा होता है। उनकी जो मांसपेशियां है, जो उनकी मसल्स है, वो डेवलप्ड होती है बहुत अच्छे से। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हर स्थिति में जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हर तरह के माहौल में वो अपना जगह अपनी बना लेते हैं। इन्हें ना बहुत ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज मिलती है। जो एथलीट प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं वो मिली होती है, उन्हें बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है समाज में हमारे या हमारे एनवायरनमेंट में। देन चौथा जो प्रकार है इनका, डाइसप्लास्टिक प्रकार। इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो ऊपर के जो 3 प्रकार हैं उनके तीनों के कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी कि मिले जुले गुण। किसी भी प्रकार में हम उन्हें नहीं रख सकते, यानी कि जैसे कि कोई भारी है, गोलाकार है, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ा है, हो सकता है। एस्थेनिक टाइप कुछ उसमें प्रकार के जो गुण हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि कोई मांसपेशियों से विकसित है, बहुत ही अच्छा सुडौल शरीर का है, वो भी मतलब खुशमिजाज हो सकता है। तो इस तरह के डाइसप्लास्टिक जो प्रकार है उसमें हम जो तीनों तरह के जो मिले जुले गुण वाला जो व्यक्ति होता है उसको रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन दूसरा जो शारीरिक गुणों के आधार पर जो सिद्धांत दिया था वो महत्वपूर्ण सिद्धांत शेल्डन का था। शेल्डन ने इसे 1940 में दिया था और इसने किस पर प्रयोग किया था, 4000 कॉलेज के जो छात्र थे या जो स्टूडेंट थे उनके नग्न विश्लेषण करके या नंगी उनकी तस्वीरों से इसको उन्होंने प्रयोग किया था। ओके, इसको जो है सोमेटो टाइप भी कहा जाता है, सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, बहुत फेमस है। इन्होंने कितने बताए, 3 प्रकार बताए हैं। एंडोमॉर्फी सबसे पहला कौन सा है, एंडोमॉर्फी जो है उसमें क्या होता है कि जो शारीरिक गुण होते हैं वो मोटे होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, यानी कि गोल मटोल से जो होते हैं। ये कुछ जो क्रैशमर का जो पिकनिक टाइप है उससे मिलता जुलता है, जैसे ये क्रैशमर का जो पिकनिक टाइप है इससे मिलता जुलता है एंडोमॉर्फी। ओके फ्रेंड्स, और इनका जो स्वभाव होता है शरीर के बाहरी आवरण से तो ये मोटे, छोटे, नाटे, गोलाकार होते हैं, और जो इनमें गुण जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आराम पसंद होते हैं, ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, ये सामाजिक होते हैं, मतलब सोशल इंटरेक्शन इनका अच्छा होता है और खुश मिजाज होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस में रखा है इन्होंने, एंडोमॉर्फी में।
देन आगे दूसरा वाला जो है वो है मेसोमॉर्फी। इनके अनुसार मेसोमॉर्फी में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसकी जो शारीरिक रूप से शारीरिक गुण क्या क्या होते हैं, हड्डियां में मांसपेशियां उनकी बहुत विकसित होती है, वो बहुत सुडौल शरीर के होते हैं, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव उनका जो है बाहरी जो बॉडीली जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव करती है, बहुत अच्छे होती है, उनकी मसल्स बहुत डेवलप्ड होती है। ऐसे व्यक्ति को जो स्वभाव है उन्होंने क्या बताया है, जो ऐसे व्यक्ति शारीरिक गुण जिसमें पाए जाते हैं उनमें क्या क्या मनोवैज्ञानिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कि वो बहादुरी के कार्य करने में बहुत सक्षम होते हैं, एक एग्रेसिवनेस उनमें होती है, दृढ़ कथन होता है कि भाई एक बार जो कह दिया तो फिर वो करना ही है। तो इस तरह के लोगों को इन्होंने मेसोमॉर्फी कहा है। देन लास्ट का इनका है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी में जो इन्होंने शारीरिक गुण बताए वो कैसे होते हैं, कद लंबा होता है उनका, दुबले पतले होते हैं, अविकसित मांसपेशियाँ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले दुबले पतले होते हैं, वजन बहुत कम होता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो एक तो अकेले रहते हैं, वो कम लोगों से मिलते जुलते हैं, संकोचशील यानी कि शाय होते हैं बिल्कुल, और नींद से संबंधित भी उनमें बीमारियां होती है, ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, ऐसा करके कुछ। तो ये क्रैशमर और शेल्डन का जो सिद्धांत है वो आपस में काफ़ी मिलता जुलता है, इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज है, या फिर ये लगा लो कि नाम का ही चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। देन हम इसे एक पिक्चर के द्वारा या उसके एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया क्रैशमर टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, और ये शेल्डन वाली है। तो क्रैशमर और शेल्डन वाली में एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, इस तरह के शरीर को आप देखिए, जो मोटे नाटे या गोलाकार जैसे व्यक्ति होते हैं ना, जिसकी शेप है ब्लम्प, बॉक्सम, डेवलप्ड विस्कर स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो रिलैक्स्ड होते हैं, सोशलेबल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, कंफर्ट लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, मतलब उन्हें आराम बहुत पसंद है, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, वो ऐसी चीज़, वो रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं एकदम से। ओके फ्रेंड्स, देन आगे है मेसोमॉर्फी जो मस्कुलर जिनका डेवलप्ड होता है, मस्कुलर टाइप, मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती है, हड्डियाँ बहुत अच्छी से होती है, एकदम सुडौल शरीर होता है। उसमें क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं, एक्टिव होते हैं, वो असर्टिव होते हैं, कॉम्बेटिव होते हैं, मतलब वो ऐसे होते हैं कि मतलब हर चीज काम को करने के लिए तैयार रहते हैं बिल्कुल, और बहादुरी के काम करने में वो सक्षम हो जाते हैं। एग्रेसिव एक नेचर होता है उनमें, हर चीज़ को करने के लिए एकदम तैयार रहते, तत्पर रहते हैं। देन जो लास्ट में वो एक्टोमॉर्फ, ये कैसे होते हैं, लीन होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, पुअर मसल, मांसपेशियाँ भी इनकी इतनी विकसित नहीं होती, डेलिकेट, तो इस तरह के होते हैं ये जैसे ये वाला टाइप है। इसमें कैसे इनका जो कैरेक्टर है वो क्या क्या होता है, स्वभाव, जैसे वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एसर्टिव होते हैं, रेस्ट्रेंड होते हैं, क्वाइट होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। तो इस तरह के जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। देन क्रैशमन ने जो किया था, क्रैशमन ने भी बिल्कुल सेम किया था, ये वही इनका हो गया, पिकनिक टाइप हो गया, और ये इनका हो गया एस्थेनिक टाइप हो गया, और ये हो गया इनका एथलेटिक टाइप। ओके फ्रेंड्स, देन जो लास्ट वाला था इनका डायस्प्लास्टिक टाइप, उनमें ये तीनों ही थोड़े बहुत गुण पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। देन हम साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम थ्योरीज को पढ़ेंगे। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में। सबसे पहले यूंग, जो बहुत ही फेमस थ्योरी है इनकी, यूंग के अनुसार इसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिकल टाइप्स, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आप ध्यान रखना। इन्होंने जो व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो प्रकार है उसमें क्या होता है कि जो ये लोग होते हैं इनको अन्य लोगों से मिलना जुलना या बातें करना या अपनी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं उनको
खुल के बताना पसंद करते हैं, या अपने विचार जो है वो खुल के रखना ये बहुत पसंद करते हैं। देन जो अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वे अपने जो विचार है वो बहुत ही मतलब शाय होते हैं, बहुत ही शर्मीले किस्म के लोग होते हैं। उनकी ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं होती, या बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको अकेलापन बहुत पसंद होता है, या ये बहुत कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने दो प्रकारों में बांटा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर पर्सनैलिटी को। देन आगे आइजेंक जो थे, इन्होंने 1947 में 10,000 जो है नॉर्मल तंत्रिका रोगी जो थे न्यूरोटिक्स के ऊपर इन्होंने ये अध्ययन किया था, जिसके बाद इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के जो है 3 प्रकार बताए। सबसे पहला है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, जैसा कि युंग ने इन दोनों प्रकारों को अलग अलग रखा है, लेकिन इन्होंने एक ही प्रकार में इसको रखा है। इनका मानना था कि ये एक ही विमा है, एक ही डायमेंशन है के 2 छोर हैं। ओके, यानी कि किसी एक व्यक्ति में अंतर्मुखता के भी गुण हो सकते हैं और बहिर्मुखता के भी गुण हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो अंतर्मुखी कहलाएगा, और अगर एक्सट्रोवर्जन ज़्यादा है व्यक्ति तो वो एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इन्होंने अपना जो सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन किया था। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी वही है। अंतर्मुखी वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम मिलना जुलना होता है उनका, सोशल जो उनकी स्टेटस है वो बहुत सोशली बहुत कम मिलते जुलते हैं लोगों से, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई। बहिर्मुखता वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज लोग होते हैं, सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो रियलिज्म में अधिक विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग खुश मिजाज होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति में अंतर्मुखता या इंट्रोवर्ट के ज़्यादा गुण पाए जाते हैं उन्हें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कहा माना जाता है, और जिनमें एक्सट्रोवर्ट के ज़्यादा गुण पाए जाते हैं उनमें एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने एक ही प्रकार में रखा है इन दोनों को। देन आगे चलते हैं, स्नायु विकृति और स्थिरता। ये भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे कि जो स्नायु विकृति वाले लोग होते हैं, या न्यूरोटिसिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इनमें जो है सामयिक नियंत्रण बहुत कम होता है। ये बहुत ही इमोशनली जो कंट्रोल है इनका बहुत ही कम है। इनकी जो व्हील पावर है वो बहुत कमज़ोर होती है। इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत स्लो होती है। ये सोशेबिलिटी जो है उनका अभाव पाया जाता है, जैसे सामाजिक रूप से ये इतने एक्टिव नहीं होते, और अपना जो इच्छाएं हैं उनको ये मारते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसमें होते हैं, स्नायु विकृति होती है इनमें। और जो स्थिरता वाले लोग होते हैं वो इससे विपरीत होते हैं, जैसे कि उनमें जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बहुत तीव्र रूप से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। उनका जो सामयिक नियंत्रण है, इमोशनल कंट्रोल है बहुत ज़्यादा है, उनकी व्हील पावर बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह के लोगों को किस में रखा जाता है, स्थिरता में रखा जाता है। देन तीसरा इन्होंने बताया मनोविकृति और सुपर ईगो। मनोविकृति यहाँ पे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन मनोविकृति के कुछ 2-4 गुण इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि इनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, पुअर मेमोरी के लोग होते हैं, या क्रूरल्टी होती है इनमें, या कंसंट्रेशन जो होता है इनका, एकाग्रता वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो इस तरह के गुण जो है मनोविकृति वाले इंसान में पाए जाते हैं। देन सुपर ईगो वाले इंसान में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनमें एक मॉरलिटी होती है, या आदर्शवादिता होती है, आइडियलिटी होती है, या इस बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो इन सारे गुणों के में किसको रखा जाता है, सुपर ईगो में रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन इन्होंने युंग ने और आइजेंक की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इनको एक डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं आगे।
जैसे कि आइजेंक की अगर हम थ्योरी को समझे, ये आइजेंक के दोनों ही डायग्राम आइजेंक थ्योरी के हैं जो उन्होंने 1947 में दी थी। जैसे कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को उन्होंने एक ही आयाम पर रखा है। अगर एक्सट्रोवर्ट के ज़्यादा गुण पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इंट्रोवर्ट के ज़्यादा गुण पाए जाते हैं तो वो इंट्रोवर्ट कहलाया जाएगा। ओके, इन्होंने एक स्केल बनाया था, उसमें 1 से 7 तक इन्होंने जो है पॉइंट्स रखे थे। तो इंट्रोवर्ट में कहाँ जिसमें बहुत कम इंट्रोवर्ट जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, उनको 1 2 3 4 ऐसे इन्होंने रखा था। देन आगे जो है न्यूरिस्टिक और स्टेबल इमोशंस जिनके होते हैं उनको इन्होंने एक ही आयाम में रखा है। ओके फ्रेंड्स, देन इनके गुण है जैसे टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्सटेबल, इम्प्लूसिव, एक्टिव। तो इस तरह से इन्होंने इनके गुण बताए थे। देन तीसरा जो था इनका वो था साइकोस्टिज्म, यानी कि मनोवृत्ति और सुपर ईगो फंक्शन। यहाँ पे सुपर ईगो फंक्शन आएगा। ओके, तो इन्होंने इन सबको एक ही विमा में रखा था। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी की जो प्रकार सिद्धांत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आगे आपको मेरी वीडियोस को देखना है और चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है या एक्सप्लेनेशन उसकी आपको चाहिए, तो आप कंटिन्यू मेरे जो चैनल है उस पर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।